लोग का जो मीडिया में प्रतिनिधित्व तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग भी अपना मीडिया में भी मीडिया अगर खड़ा करना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, तो जो लोग काम कर उनको हम लोग एनकरेज करना चाहिए और उनको सब्सक्राइब करना, खुद भी मीडिया में काम करने के लिए सामने आना चाहिए। और मीडिया में काम करने का तरीका ये है, जैसे कि देखिए ये जो फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप, ये सभी जो जितना भी एप्लीकेशन है जो सोशल मीडिया का, इन सारे एप्लीकेशन का सही तरीका से हम लोग को इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर हम इस सभी का अगर सही तरीका से इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों का जो आवाज है हमारे बीच में हमारे अंदर में भी नहीं रहेगा, वो जन जन तक पहुंच जाएगा। क्योंकि हम मूल निवासी बहुजन समाज का जो संख्या है, जो आबादी है, वो 85 to 90% है। अगर 85 to 95% में अगर 1% में अगर मीडिया में अगर आ गए और सभी लोगों ने अगर सोशल मीडिया का सही उपयोग और प्रयोग करना सीख गए, तो हम लोग का आवाज जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चला रहे हैं, जो टीवी मीडिया, जो इलेक्ट्रिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो उन लोग भी हमारे सामने वो कुछ नहीं बन पाए, क्योंकि उनका कोई दिखने वाला नहीं किया। उनका संख्या ज्यादा से ज्यादा कितना 3 से 5% है, तो हमारे संख्या 85 to 90% है। तो अगर हम लोग आएंगे ना, तो हमारे आवाज को हम हमारे लोगों तक पहुंचाने सक्षम हो सकते। इसके लिए सबसे बड़ी कदम हमारे मूल निवासी बहुजन समाज, जो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अभी इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, जो जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी है, इनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है। जो जितना बड़ा पदाधिकारी है वो उतना बड़ा जिम्मेदारी है, लेकिन वो पहले हमको एहसास करना पड़ेगा। अगर एहसास करेंगे तभी हम हमारे समाज का जो समस्या उसको हल करने के लिए हम लोग का अपना योगदान दे सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, हम जितना भी कार्यक्रम करें, हमारे मूल निवासी बहुजन का जो विचार जितना भी हम जाने, जब तक हमारा जो राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं होगा, जब तक हम लोग का राष्ट्रव्यापी नेतृत्व नहीं बनेगा, और जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे, जब तक सभी SC ST OBC एंड माइनॉरिटी वर्गों के लोग एक ही मंच पर नहीं आएंगे, तब तक हमारे समाज का कोई भी समस्या समाधान होने वाला नहीं है। चाहे संविधान में जितने भी हमारे बारे में लिखा हो, हमारे सपक्ष में जितना भी अधिकार दिया हुआ हो, जब तक हम एकजुट ना होंगे, जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे, जब तक हम एक ही आवाज नहीं बोलेंगे, तब तक हमारे अधिकार को हम लोग को देने वाला नहीं है। क्योंकि जो सिस्टम में बैठा हुआ है, जो व्यवस्था में बैठा हुआ है, वो हजारों सालों से हमारे ऊपर राज कर रहा है, हजार साल हमारे ऊपर शासन अत्याचार करते आ रहा है, और जो उसका आदत बन पड़ा है वो अपने आप हम लोग को देने वाला नहीं है। अगर हम लोग को अपना अधिकार को लाना पड़ेगा, अपना अधिकार वापस लाना पड़ेगा, तो हमको पहले अपना शक्ति एकत्रित करना पड़ेगा। हम लोग को संगठित शक्ति बनाना पड़ेगा। संगठित शक्ति से ही हम लोग को अपना अधिकार मिल सकता है। अगले कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ माननीय कुनाहदा जी को। वो एक राइटर से और हमारे समाज में वो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी वो जाना जाते हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। सब आप आइए और इस कार्यक्रम में आप जो कविता हमारे सामने रखना चाहते हैं आप रखिए। माननीय कुनाहदा जी। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा जोहार के साथ जय भीम। एक्चुअली मेरा आते हुए एक्चुअली यहाँ पे पहुँचने में लेट हो गया, सो कार्यक्रम खत्म हो गया, फिर भी मेरे प्यारे श्रोता यहाँ बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और जैसे कि मैं एक राइटर हूँ, संथाली राइटर हूँ, नॉवेल लिखता हूँ। अभी तक मेरा 2 पुस्तकें ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, और उसमें से एक किताब को ऑलरेडी साहित्य अकादमी से अवार्ड भी मिल चुका है 2021 में। अपकमिंग नॉवेल अभी आने वाली है, दिस ईयर 2 नॉवेल आने वाली है। तो मैं बोलने से तो कवि नहीं हूँ। यहाँ पे साहित्य क्षेत्र से MP यादव जी हैं, और यहाँ पे भी सर थे, जो कि अगर इनके सामने मैं कविता बोलूँ शायद मैं थोड़ा सा घबरा भी जाऊँ, फिर भी मैं मेरा कविता बोलना चाहूँगा। जैसे कि मैं राइटर कॉन्फ्रेंस में जैसे कि उड़ीसा घूमता हूँ, झारखंड घूमता हूँ, बिहार घूमता हूँ, लगभग सारे राज्यों को मैं घूम चुका हूँ। तो वहाँ का जो महफिल है लोगों का, अभी आने वाली जो पीढ़ी का जो महफिल है, उस महफिल को देख के मैं लिखा हूँ। महफिल तो दारू शराब शबाब में सजती है, महफिल तो दारू शराब शबाब में सजती है, मेरी महफिल कलम और कागज में सजा दो। नहीं चाहिए मुझे ऐसो आराम की जिंदगी, मेरी जिंदगी की सारी
जरूरतें लौटा दो। जंगल जमीन को तुमने मुझसे छीना, मेरी बची आबरू को भी उछलना चाहते हो। जल जंगल जमीन को तुमने मुझसे छीना, मेरी बची आबरू को भी उछलना चाहते हो। शेर सोया है, शिकार करना छोड़ा नहीं, मुझसे टकराने की हिम्मत मत करना। 3% की आबादी हो, क्या इतिहास बनना चाहते हो? उठो मेरी भाई, जागो मेरी बहन, कागज कलम पे ध्यान दो। हम निडर हटेंगे नहीं, हम निडर डटेंगे वही। 100 पे उंगली करने से पहले खुद के गिरवान पे झांक लो। जीतेंगे भी हम, बाजी मारेंगे भी हम, जीतेंगे भी हम, बाजी मारेंगे भी हम। चलो ना एक हो जाते हैं, धर्म के नाम पर बिछड़े मन, चलो ना संविधान के गाना गाते हैं। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कुनाहंता जी। इन्होंने बहुत सुंदर तरीका से हम लोगों के सामने कविता रखी है। आप सभी लोग जानते हैं ये एक राइटर्स है और बहुत सारे किताबें भी लिखे हैं। और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए वो जो कदम उठाए वो बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए हम सभी के तरफ से मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि इनके जैसे लोग जब तक नहीं आएंगे हमारे समाज का इतिहास तो इतिहास ही बन के रह जाएगा। इसलिए अगर हम लोग अपना इतिहास बदलना चाहते हैं तो हमारे समाज में कुनाहंता जैसे लोग सामने आना चाहिए और हमारे लोगों का जो वास्तविक इतिहास है उसको लिखना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो हम लोग को जो इतिहास लिखा गया है, जो इतिहास पढ़ा गया है, वो वास्तविक इतिहास नहीं है। अगर हम लोग को सही में अपना इतिहास को जानना है, समझना है और अपना इतिहास बदलना है तो हमारे समाज के में से ही कुछ लोगों को सामने आकर के हम लोग को इनके जैसे राइटर्स, स्पीकर्स और बहुत सारे ऐसा मतलब जिनके पास जो टैलेंट है वो सब हमको समाज के सामने उपस्थित करना है। और सबसे मतलब महत्वपूर्ण ये है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हम लोग का ओडिशा प्रदेश का वाम से मीडिया प्रभारी हूँ। हम सभी लोगों का सबसे बड़ा कमियां ये है कि हम लोग के पास मीडिया नहीं है, जिसके वजह से हम जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, जितने भी मतलब सभाएं कर रहे हैं वो जन तो नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हमारे पास मीडिया नहीं है। इसलिए मीडिया में भी हम सभी लोग को आना चाहिए। और अभी का समय अगर हम सभी मूल निवासी बहुजनों का अगर मीडिया के बारे में बोले तो सबसे बड़ा मीडिया है जो रियल मीडिया हम बहुजन, ये हम लोग सोशल मीडिया है। इसलिए सोशल मीडिया को हमारे सभी लोगों को निश्चित रूप में उसमें आना चाहिए, काम करना चाहिए। और स्पेशली अगर देखा जाए वर्तमान समय में हमारे सोशल मीडिया में जो हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करने के लिए, हमारे जो मूलभूत जितने भी अधिकार उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आप सभी लोग जानते हैं जो हम लोग का जो नेशनल दस्तक जैसे चैनल है, व्हाट्सएप ये यूट्यूब चैनल है, जो हमारे लोग अभी कम से कम 10 मिलियन से ज्यादा उनका सब्सक्राइब हो गए हैं। इसके बाद साइंस जर्नी है, रैशनल वर्ल्ड है, ऐसा बहुत सारे चैनल्स है। ऐसा चैनल्स में हम लोग को भी मतलब काम करना चाहिए। और जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का जो इशूज उसको जो समाज के सामने रख रहे हैं, लोगों जो जगाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको हम लोग को समर्थन करना चाहिए, उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। और मैं आप सभी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नेशनल दस्तक, साइंस जर्नी और हम लोग का जो बामसेप का स्वतंत्र चैनल है MNTV, उसको आप सब्सक्राइब करिए। क्योंकि हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का जो चैनल है, जो मीडिया है, उसमें हम आप सभी लोग हमारा जो वास्तविक मुद्दा है, वास्तविक समस्या, उसके बारे में जानेंगे। जब तक हम अपने लोगों के बारे में नहीं जानेंगे, अपने लोगों का जो कार्य को हम मतलब एनकरेज को नहीं करेंगे, तो हम लोग का जो मीडिया में प्रतिनिधित्व तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग भी अपना मीडिया अगर खड़ा करना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, तो जो लोग काम कर उनको हम लोग एनकरेज करना चाहिए और उनको सब्सक्राइब करना, खुद भी मीडिया में काम करने के लिए सामने आना चाहिए। और मीडिया में काम करने का तरीका ये है, जैसे कि देखिए ये जो फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप, ये सभी जो जितना भी एप्लीकेशन है जो सोशल मीडिया का, इन सारे एप्लीकेशन का सही तरीका से हम लोग को इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर हम इस सभी का अगर सही तरीका से इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों का जो आवाज है हमारे बीच में हमारे अंदर में भी नहीं रहेगा, वो जन तक पहुंच जाएगा। क्योंकि हम मूल निवासी बहुजन समाज का जो संख्या है, जो आबादी है, वो 85 to 90% है। अगर 85 to 95% में अगर 1% में अगर मीडिया में अगर आ गए और सभी लोगों ने अगर सोशल मीडिया का सही उपयोग और प्रयोग करना सीख गए, तो हम लोग का आवाज जो
जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चला रहे हैं, जो टीवी मीडिया, जो इलेक्ट्रिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो उन लोग भी हमारे सामने वो कुछ नहीं बन पाए, क्योंकि उनका कोई देखने वाला नहीं किया। उनका संख्या ज्यादा से ज्यादा कितना 3 से 5% है, तो हमारे संख्या 85 to 90% है। तो अगर हम लोग आएंगे ना तो हमारे आवाज को हम हमारे लोगों तक पहुंचाने सक्षम हो सकते। इसके लिए सबसे बड़ी कदम हमारे मूल निवासी बहुजन समाज, जो SC ST ओबीसी माइनॉरिटी समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अभी इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, जो जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी है, इनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है। जो जितना बड़ा पदाधिकारी है वो इतना बड़ा जिम्मेदारी है, लेकिन वो पहले हमको एहसास करना पड़ेगा। अगर एहसास करेंगे तभी हम हमारे समाज का जो समस्या उसको हल करने के लिए हम लोग का अपना योगदान दे सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, हम जितना भी कार्यक्रम करें, हमारे मूल निवासी बहुजन का जो विचार जितना भी हम जाने, जब तक हमारा जो राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं होगा, जब तक हम लोग का राष्ट्रव्यापी नेतृत्व नहीं बनेगा, और जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे, जब तक सभी SC ST ओबीसी माइनॉरिटी वर्गों के लोग एक ही मंच पर नहीं आएंगे, तब तक हमारे समाज का कोई भी समस्या समाधान होने वाला नहीं है। चाहे संविधान में जितने भी हमारे बारे में लिखा हो, जो हमारे सपक्ष में जितना भी अधिकार दिया हुआ हो, जब तक हम एकजुट ना होंगे, जब तक हम एक मंच पर नहीं आएंगे, जब तक हम एक ही आवाज नहीं बोलेंगे, तब तक हमारे अधिकार को हम लोग को देने वाला नहीं है। क्योंकि जो सिस्टम में बैठा हुआ है, जो व्यवस्था में बैठा हुआ है, वो हजारों सालों से हमारे ऊपर राज कर रहा है, हजार साल हमारे ऊपर शोषण अत्याचार करते आ रहा है, और जो उसका आदत बन पड़ा है वो अपने आप हम लोग को देने वाला नहीं है। अगर हम लोग को अपना अधिकार को लाना पड़ेगा, अपना अधिकार वापस लाना पड़ेगा, तो हमको पहले अपना शक्ति एकत्रित करना पड़ेगा। हम लोग का संगठित शक्ति बनाना पड़ेगा। संगठित शक्ति से ही हम लोग को अपना अधिकार मिल सकता है। तो साथियों, आप सभी लोगों ने आज का इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए योगदान दिया, इसलिए अभी सभी लोग को मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस कार्यक्रम को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सभी को फिर से मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी को फिर से जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी।